हेलो दोस्तों। आज मैं कोई रेस के बारे में नहीं बताऊंगा, ना ही कोई रेस है। अभी 16 जून को है। मैं आज आपको कुछ रेस के खेलने के तरीके बताऊंगा, जिससे आप डेफिनेटली प्रॉफिट करोगे। वीडियो देख लो। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट करोगे। जो लोग 400 500 200 खेलते हैं कि कुछ घर चल जाए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ग्राउंड पे जाते हैं या पर कहीं पर खेलते हैं, 500 1000 खेलते हैं, थोड़ा सा घर चलाने के लिए पैसा निकल जाए, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ठीक कर रहे हैं, वो करते रहे हैं। जो लोग इस रेस में बड़ा बनाना चाहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहते हैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे कि अचीव करना चाहते हैं इस रेस कोर्स को, कि यार हमें कुछ बड़ा करना है, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो देखिए। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको क्रैक किया जा सकता है, कैसे इसको क्रैक करते हैं। कभी मैंने किया था इसको, तो मैं आपको उस टेक्निक को बताऊंगा कि आपको कैसे आप पैसे इनकम कर सकते हैं और बिना रिस्क लेकर और लॉस करके। तो उससे पहले मैं आपको थोड़े सी मेरे बारे में बता देता हूँ कि मैंने कैसे रेस कोर्स में एंट्री की थी। मैंने 2015-16 में रेस में खेला था, और मैंने रेस मूवी देखकर ही रेस खेला था। तब मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे हैंडीकैपिंग नहीं आती थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। बस मैं रेस कोर्स जाता था। उस वक्त 55 रुपीज़ डेली में लेते थे, टिकट का चार्जेस था। और जब डेली रेस होता था तो 55, और जब अदर सेंटर का होता था 65 रुपीज़ लेते थे। तो मैं जाता था, वहाँ पर एक अंकल मिले थे। मुझे कुछ आता नहीं था, तो मैं सबसे पूछता था कैसे खेलना है, कैसे खेलना है। लेकिन कुछ लोग बताते थे कि इसको जाकर खेल लो, इसको जाकर खेलो, लेकिन मुझे थोड़ा सा श्योर नहीं था। तो मुझे एक अंकल मिले थे, जसवीर सिंह। उन्होंने मुझे रेस कोर्स के बारे में बताया था। वो मेरे लिए आज भी उतने ही मायने रखते हैं कि मुझे कैसे रेस खेलना है, उसके बारे में बताए थे। तो उन्हीं से मैंने सब कुछ सीखा है। लेकिन उसके बाद जब उनका तबीयत ख़राब हो गया, तो मैं बहुत रेस में हारा हूँ। तो मुझे ये आइडिया है कि इसको कैसे खेलना होता है। तो मैं बहुत लॉस कर गया था, और मुझे उसको कवर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका था कि ये ईज़ी नहीं है इस रेस को खेलना। सबके लिए भी, और सारे पंटर के लिए, किसी के लिए भी ईज़ी नहीं है, बहुत टफ़ है कि एक घोड़े को निकाल कर खेलना, वो भी श्योर। तो ऐसी रेस हुई थी मेरे। तो मुझे एक इंसान ने बताया था कि इसको कैसे क्रैक किया जा सकता है, और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके पास 30K टू 50K मतलब 30 से 50 हज़ार रुपये है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो बिना किसी रिस्क के। आप सुनो, अच्छा लगे तो आप इसको यूटिलाइज ज़रूर करना। देखना आप आपके लाइफ में क्या चेंजेस होती है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन एक बार सुन लो, अच्छा लगे, कभी टाइम निकाल के भी सुन सकते हो। आपको चेंजेस ज़रूर दिखेगी आपको लाइफ में कि आप क्या कर सकते हो इस रेस को। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप ये सीज़न 10 लाख से ऊपर कमा सकते हो, अगर इसको यूटिलाइज सही तरीके से करोगे तो। तो अब चलते हैं उस टॉपिक के बारे में। और एक थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ। जो लोग लॉस कर चुके हैं, इग्नोर दिस। अगर आप इसको छोड़ोगे नहीं, तो आप कभी नहीं रेस को जीत सकते हो। जो हो गया वो हो गया, लॉस हो चुका है तो हो चुका है, इग्नोर। मैं आपको एक महाभारत की थोड़ी सी छोटी सी बात बताता हूँ कि ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना। एक बार जब आपका लॉस हो चुका है ना, तो उसको इग्नोर कर दो। उसको अगर आप सामने लेके चलोगे, फिर अगले दिन ये सोच के रेस खेलने जाओगे कि मुझे कल कवर करना है, इम्पॉसिबल है। और मैं वही चीज़ महाभारत के एक टॉपिक को बताता हूँ, आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि अगर आप लॉस भूल जाओगे तो क्या होगा। एक बार जब अभिमन्यु का वध हुआ था, तो अर्जुन ने उनके शव को अपने हाथों में रख के ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध करूंगा। तो जब अगले दिन युद्ध हुआ, तो अर्जुन
जयद्रथ को मारने की कोशिश कर रहे थे, तो श्री कृष्ण ने एक बात कही थी भगवान श्री कृष्ण ने कि तुम्हें जयद्रथ को मारना जरूरी है, आवश्यक है उसको मारना, लेकिन तुमने जो प्रतिज्ञा की है वो गलत है। तुम्हें उस प्रतिज्ञा की डोर को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि आज तुम्हारे लक्ष्य से ज़्यादा तुम्हारे नज़र सूर्य पर होगा। तो वही चीज़ रेस पर अप्लाई करो कि आपका लॉस से ज़्यादा आपका जीतना ज़रूरी है। अगर आप जीतोगे तो लॉस ऑटोमेटिक कवर होता रहेगा, ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। लेकिन आप अगर उस लॉस को ध्यान में रखोगे तो आप कभी भी सही घोड़े को नहीं पिक कर पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग उस लॉस पे होगा। इग्नोर करो ये सीजन, आप सही से स्टार्ट करोगे तब प्रॉफिट कर जाओगे और वो लॉस ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। अगर आप ये ध्यान पे रखोगे कि मुझे लॉस कवर करना है, तो आप एक भी घोड़ा ठीक से नहीं खेल पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो लॉस घूमता रहेगा। तो उस लॉस को छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया, स्टार्टिंग न्यू से करो। तो अब आते हैं उस पॉइंट पर कि कैसे इसको खेलना है। आपके पास अगर 30 के भी है तो आप जिस भी ग्रुप में खेलते हो, आप ग्राउंड पे खेलोगे तो थोड़ा आपका खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि टैक्स लगेगा, टिकट लगेगा। अगर आप ग्रुप में खेलते हो तो आप मिनिमम 10,000 डिपॉजिट करो उसमें, और तीन चीज़ों को इग्नोर करो: मेडन रेस खेलना, टर्म रेस खेलना और क्लास 5 रेस खेलना। आप कार्ड को पहले सही से पढ़ो, 3 घंटे अपने टाइम रेस कार्ड पढ़ने में बिताओ, और दो रेस ऐसे निकालो, 2-3 रेस ऐसे निकालो, उसमें से 3 घोड़े आप श्योर होना पड़ेगा कि मैं इस तीनों घोड़े को ही फॉलो करूंगा और दूसरा किसी घोड़े पर नहीं, और किसी रेस पर भी नहीं। वो 8 रेस आपके लिए बुलबुले होते हैं। जब भी भाव खुलता है हमारे हाथ में खुजली होने लगती है कि हमें इस रेस को खेलना है। ये गलती करना छोड़ दो कि हर रेस में एक्सपेक्टेशन सारी रेसों पे नहीं की जाती है। अगर आपने हर रेस पर ट्राई करते रहते हो ना, तो आपका पैसा जाता रहेगा और लॉस बढ़ता रहेगा, और आप ऑटोमेटिकली कंफ्यूज हो जाओगे कि अब क्या करना है। क्योंकि आप ज़्यादा लॉस कर देते हो, तब आप कवर करने के बीच में आ जाते हो। अगर आप 8 रेस में है और उसमें से 3 रेस को सही से निकालोगे ना, तो आपका पैसा बन जाएगा और विन छोड़ दो। और मैं अब इस टॉपिक पर आता हूँ कि क्या करना है। पहले 3 रेस निकालो और उसी 3 रेस को फॉलो करो, या तो 2 रेस, 2-3। और क्योंकि 3 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक घोड़ा आपको फेवरेट मिल जाएगा, तो आप 2 घोड़े पर प्लेस पर फोकस करो। वो 2 घोड़े इतनी हैंडीकैपिंग से देखो कि वो घोड़े बोर्ड आउट नहीं होने चाहिए। अगर आपको उसकी प्लेस मिलती है 60-70 पैसे, 3 महीने तक कंटिन्यू आप प्लेस पर ही खेलो, प्लेस खेलो। आपका डेली टारगेट 3K होना चाहिए, 3,000, उससे ज़्यादा नहीं। मान लो आपका पर डे खर्चा 1,000 हो गया, तो आपका 2,000 सेविंग होगा। जब 2,000 सेविंग होगा, आप 3 महीने वो कंटिन्यू करते रहो। और ये ध्यान रखना, कभी भी आप उस टारगेट से भटक मत जाना। अगर आपको किसी दिन थोड़ा सा भी लग गया कि आज मुझे 5,000 करना है, 10,000 करना है, वो टारगेट खत्म हो जाएगा, वो चीज़ आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आपको 3 महीने तक उसी फ्लो में करना होगा जिस तरह मैं बोल रहा हूँ। पर डे 3,000 करो, 2 घोड़े प्लेस निकालो। और कभी कभी तो आपको रेस छोड़ना भी पड़ेगा, कभी कभी कार्ड ऐसा होता है कि समझ के पार चली जाती है कि करना क्या है, तो वो रेस छोड़ दो। आपको 3 रेस निकालनी है, उसमें से 2 घोड़े ऐसे निकालना है जिसमें 60-70 पैसा प्लेस हो, और उसको प्लेस ही खेलना है, ना कि विन, 3 महीने तक कंटिन्यू। अगर जब आप 3 महीने इसको करोगे, पहले आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि हर रेस में 2,000 खेलना कैसे है। जब आप इसको करोगे तो आप इसको कर दोगे, क्योंकि कभी मैंने किया है, इसको देखा है। तो आप कर सकते हो जब आप करने की चाहोगे तो अगर आप 3 महीने उसको फॉलो करोगे, तो आपके पास 3 महीने में 2 लाख होगा। अगर आप 2,000 सेविंग करते हो पर डे 3 महीने तक, 1,80,000, अब उसका टारगेट हो गया 2 लाख। अभी 3 महीने के बाद थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना है। आप जो 10,000 डिपॉजिट किए थे, अब उसको 30,000 डिपॉजिट करके डेली उसी फ्लो में 5K करना है। तो अगर आप 5K डेली 4 महीने करोगे,
4 महीने पकड़ लो, क्योंकि अभी 10 महीने रेस होगी, तो उसमें से 3 महीने आपने 2000 सेविंग किए। अभी वही चीज़ आप 4 महीने करो, तो आपका टारगेट हो गया पर मंथ डिपॉजिट होगा आपका 1,20,000। और और कैसे करना है, जब आप करते रहोगे तो ऑटोमेटिक वो होता रहेगा, और आप इतने कॉन्फिडेंट होते चले जाओगे कि आपको दोबारा पीछे बैक करना नहीं पड़ेगा। 1 महीना अगर आप कर लोगे, कहते हैं ना, कुछ अच्छी हैबिट्स जब आप लगाते हो अपने साथ, तो ऑटोमेटिकली वो हैबिट्स अपने आप चलती रहती है, और आपको प्लेस ढूँढने में इतनी दिक्कत नहीं होती। आप जब विन पर फ़ोकस करोगे, तो आपका दिमाग विन पे रहता है। आप प्लेस पर फ़ोकस करना सीखो, तो आपको प्लेस पर ही ऑटोमेटिक आपका नज़र जाएगा, और आपको घोड़े ऑटोमेटिकली मिलते चले जाएँगे। आप भटकोगे नहीं। रेस कोर्स ऐसा है कि आपको भटकाने के लिए ही वो 8 रेसेस बनी हुई हैं, कि आप कन्फ्यूज़ रहो। हम जब बुक खोलते हैं ना, तो उसमें से बहुत सारे घोड़े दिखते हैं। जब भाव आ जाते हैं, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगता है कि हमें इसको खेलना है, उसको खेलना है, तो हम कंफ्यूज होने लगते हैं। अगर हम 2 घोड़े पर फोकस करेंगे, कुछ नहीं देखना है, भाड़ में गए सारे घोड़े। हमें अपने 2 घोड़े निकाल के बैठना है कि हमें इसको टारगेट है। वो आए ना आए वो अलग बात होगी, लेकिन अगर आपने श्योर निकाला है, तो अब वो आएगी ही आएगी। ये मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ। और प्लेस विन तो 3 महीने तो भूल ही जाओ। 3 महीने तक फ़ोकस करो प्लेस पर। अगर आपका घोड़ा फ़ेवरेट खुल जाता है, भाव नहीं मिलता है प्लेस का, तो भले ही वो रेस छोड़ दो, लेकिन वही 2 घोड़े खेलना है जिसको हमने पर डे निकाला है, और दूसरा घोड़ा नहीं। अगर वो घोड़ा फ़ेवरेट खुलता है, तो जाने दो वो दिन। सोच लो कि वो दिन रेस खेलना ही नहीं है, तब आप पैसा कमा लोगे। और ये मैं गारंटी दे के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुक्का मार रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ। और मैंने इसको किया है, देखा है कैसे करते हैं इसको, बहुत ध्यान से। जब मैंने ग्रुप खोला था ना, तो मैंने यही एक्सपेक्टेशन लेके खोला था कि लोगों को ऐसे 2 घोड़े दूँगा जिससे लोग पैसा कमाएँगे। पहले मैं वही कर रहा था, अगर जो लोग पहले से थे ग्रुप में, तो उनको पता होगा कि मैं 1-2 घोड़े प्लेस निकालता तो उसमें पोस्ट करता था। फिर मैंने ग्रुप को ओपन किया, तो मुझे लगा कि यार लोगों का बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है, हर रेस में ये क्या है, इसको क्या खेलना है, इसमें क्या खेलना है, ऐसा नहीं होता। कोई भी हैंडीकैपर हो, कोई भी टिप्सटर हो, कोई भी हो, आपके पास क्या तकदीर वाला किताब पड़ा हुआ है जो आप पलटा के देख लोगे कि ये रेस में कौन जीतेगा? नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। सारे रेस निकालना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। हाँ, कभी-कभी हो जाएगा, कभी-कभी सबका आ जाता है, लेकिन हर दिन आना ये इम्पॉसिबल है। 2 घोड़े निकालना पूरा ईज़ी है, जब आप फ़ोकस करोगे पर डे। लेकिन सारी रेसों को निकालते रहना इट्स इम्पॉसिबल। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, चाहे वो कितना बड़ा ओनर हो, ट्रेनर हो, वो भी लॉस हो जाते होंगे जब उनका घोड़ा गेट में फँसता होगा तो। तो जब जॉकी गिर जाता होगा, तो ये सब होता रहता है। तो आपका फ़ोकस सही कीजिए, आप प्रॉफ़िट कर लोगे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, कहते हैं ना, बूँद-बूँद से समंदर बनता है, वो बूँद-बूँद को जोड़ना सीखिए। प्लेस पर फ़ोकस कीजिए 3 महीने तक, देखोगे आप, आपकी लाइफ़ में क्या चेंजेस हो रही है। और जब आप ये करोगे ना, तब आप डिप्रेशन में भी नहीं आओगे, आपका माइंड ऑटोमेटिकली सेट रहेगा। क्योंकि आप एक दिन हार जाते हो, फिर दूसरे दिन जीत जाते हो, फिर दूसरा दिन जीत जाते हो, फिर दूसरे दिन हार जाते हो। इससे क्या होगा कि आपका माइंड फ्लक्चुएटेड होता रहेगा कि आप कर क्या रहे हो। एक दिन जीता, दूसरे दिन हार गया। क्योंकि आप एक दिन जीत जाते हो, फिर दूसरे दिन विन खेल देते हो। तो विन का चांसेस 5% है, प्लेस का चांसेस 95% है। तो उस चांसेस के बारे में सोचो कि करना क्या है। 3 चीज़ों को इग्नोर करना है, क्लास 5 रेस खेलना, मेडन रेस खेलना, टर्म रेस खेलना। कल मैं क्या किया, कल मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने क्या किया। कल मैंने क्लास 5 रेस छोड़ दी थी। मुझे वहाँ पर 3 घोड़े पसंद थे, 3, 4 और 5। 3 नंबर जीता 8 के भाव में, 4 नंबर हार गया। कुछ लोगों ने 4 नंबर विन खेला 60 पैसे में। थोड़ा-सा ध्यान देने वाली बात थी कि उसी दिन, उसी रेस में नॉर्दर्न लाइट्स दौड़ रहा था। उसका 80 पैसा भाव था। मतलब आप सोचो कि क्या वो घोड़ा नॉर्दर्न लाइट से बेटर है कि उसका भाव 60 पैसा और नॉर्दर्न लाइट का भाव 80 पैसा? तो ये सोचने वाली थोड़ी-थोड़ी बात होती है, जो आप करोगे तब आप समझोगे कि यार ये रेस में कितना पंटर्स
आपके दिमाग को खराब किया जाता है। थोड़ा-सा ध्यान से देखने वाली बात होती है, वरना दूसरा कुछ नहीं। आप जब मेरी बात को फ़ॉलो करने लगोगे ना, तब आप कर सकते हो। और मैं आपको बेटर भी बता सकता हूँ। और मैं भी आजकल समझ रहा हूँ कि यार, मैं भी आज इतना डिस्टर्ब हो चुका हूँ कि मैं भी आजकल हर रेस खेलने बैठ गया हूँ। और मेरा भी अब थोड़ा बहुत लॉस, नुकसान, प्रॉफ़िट ऐसा चल रहा है। लेकिन मैं प्रॉफ़िट में हूँ, ऐसा नहीं लॉस में हूँ। लेकिन अब आजकल मैं भी खुद कन्फ्यूज़ होता रहता हूँ कि यार, मैं भी सारी रेसें खेलने लग गया हूँ। पहले मैं ऐसा नहीं करता था कि ये डेढ़ 2 साल पहले मैं जब ये कर रहा था, मैं जो आपको बोल रहा हूँ जो कर रहा था, उस वक़्त मैं यही रूल को फ़ॉलो करता था। पहले 3 महीना 2-2 हज़ार, क्योंकि अभी नया-नया रेस स्टार्ट हो रही है। अभी-अभी घोड़े नए-नए दौड़ रहे हैं। तो आपको श्योरिटी नहीं है कि कौन-सा घोड़ा कैसे दौड़ रहा है, कौन-सा घोड़ा किस क्लास में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए रेस अपसेट हो रही हैं। आप देख रहे होंगे कि घोड़े भाव में जीत रहे हैं, कोई फ़ेवरेट नहीं जीत रहा है, कोई सेकंड फ़ेवरेट नहीं जीता, जीत रहा है तो सीधा 20 के भाव में, 10 के भाव में, ये सब हो रहा है क्योंकि अभी घोड़े नए-नए से दौड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए पहले स्टार्ट स्लो होती है, पहले स्लो स्टार्ट करो, फिर जब घोड़े दौड़ते चले जाएँगे तो आपका दिमाग भी उस तरह से काम करता चला जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये घोड़ा कहाँ से आ रहा है। तब आपको प्लेस ऑटोमेटिकली मिलती जाएँगी। और जब आप 3 महीने 2-2 हज़ार करके सेविंग करते चले जाओगे, तो जब आपको 5,000 डेली करना होगा ना, तो आपको ईज़ी लगेगा। आप आराम से 5,000 कर दोगे, जब आप ये 3 महीने तक इस चीज़ को फ़ॉलो करोगे। तो ये ट्रिक्स है। आपको 3 चीज़ों को लिए मैंने इग्नोर किया है कि क्लास 5 नहीं खेलनी है, मेडन रेस नहीं खेलनी है और क्लास 3 नहीं खेलनी, सॉरी, टर्म रेसेस नहीं खेलनी। क्या करना है? 3 महीने तक आपको प्लेस खेलनी है। टारगेट आपका डेली 3K होना चाहिए। 2 घोड़े प्लेस निकालना है 60, 70, 80 पैसे में, 2 घोड़े। या तो अगर आपको थोड़ा-सा भी लगे कि दूसरा घोड़ा नहीं खेलना है, तो भी स्टॉप करना है। अगर आपको लगे कि मैंने जो घोड़ा निकाला है, 2 घोड़े प्लेस ही नहीं मिल रहे हैं, तो उस दिन रेस छोड़ देना है। भले ही उस दिन आपका ज़ीरो प्रॉफ़िट हो, लेकिन वो रेस छोड़नी है आपको, क्योंकि आपका घोड़े का भाव नहीं मिल रहा है। और आपको पेशेंस रखना है, उस वक़्त तक जब तक आपने जो घोड़ा निकाला वो रेस आती नहीं। उससे पहले इसमें थोड़ा-सा, उसमें थोड़ा-सा नहीं खेलना है। सारी रेसें खेलनी ही नहीं है। तो ये चीज़ें करो, देखोगे आपकी लाइफ़ में क्या चेंजेस हो रही है। अब मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ, मैं हूँ यहाँ, मेरा नाम सनत है। ये चीज़ें मैं आप बोल रहा हूँ कि आप इसको फ़ॉलो करोगे, ये साल आप 10 लाख से अबव प्रॉफ़िट करोगे। आप स्लो खेल के, क्या ज़रूरत है विन खेलने की? विन के चांसेस ही जब 5% है, कोई नोच से आके पिट जाता है, कुछ हो जाता है, कोई इंटरफेरेंस हो जाता है, तो बहुत डेंजर होती है। लेकिन प्लेस खेलना सेव होती है, जब आप हैंडीकैपिंग को सही तरीके से करोगे। तो ये टेक्निक है थोड़ा-सा, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको करवा सकता हूँ। मैं वो ग्रुप बना सकता हूँ जिसमें से मैं 2 घोड़े आपको डेफ़िनेटली प्लेस दे सकता हूँ। अगर आप कोई आप मतलब उतने पैशनेट हो कि आप करना चाहते हो कुछ बड़ा, तो मैं आपसे कभी पैसा नहीं लेता, क्योंकि जिसने मुझे सिखाया, कभी मैं पैसे नहीं माँगता। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ कि जो टिप्सटर करते रहते हैं कि मुझे पैसे दे दो, 2,000 दे दो, 5,000 दे दो, 3,000 दे दो, मुझे नहीं करना ये सब। क्योंकि जो प्रॉपर हैंडीकैपर होते हैं, टिप्सटर होते हैं, वो इस तरह पैसे नहीं माँगते। क्योंकि अगर आप इतने श्योर हो कि दूसरों को टिप दे रहे हो, तो खुद ही खेल लो, मेरा ये मानना है। लेकिन मैं किसी से पैसा चार्ज नहीं करता। मैं अब चाहता हूँ कि कोई पंटर ना हारे। मेरे को पैसा देने के लिए बुकी बैठा है, मैं उससे पैसे ले लूँगा, आपसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पैसा कमाना है और मैं इसीलिए ग्रुप खोला था। मैं चाहता था यार, हर कोई डेली 2-3 हज़ार कमाए। ज़्यादा नहीं, 2-3 हज़ार, थोड़ा-थोड़ा करके बड़ा होता है। बूँद-बूँद से सागर बनता है। इसीलिए मैंने खोला था। लेकिन वो ग्रुप आजकल डिस्टर्ब हो चुकी है और अजीबो-गरीब कॉल्स आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, तो मैं भी डिस्टर्ब हो चुका हूँ। तो मैं अब ग्रुप को ज़्यादा चलाना नहीं चाहता। फिर भी चला रहा हूँ, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार, जो लोग हैं वो खुद रेस की धज्जियाँ उड़ाने के लिए बैठे हैं। 2 घोड़े ठीक से नहीं खेल रहे हैं। तो थोड़ा-सा डिसअपॉइंट लगता है, फिर भी चला रहा हूँ धीरे-धीरे। उनको भी पता चलेगा कि
दो घोड़े निकालना इजी है, सारी रेस निकालना इजी नहीं, मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है कि सारी रेसों में सारे घोड़े निकालना, ये कभी नहीं हो सकता है। आप पेशेंस रखोगे दो घोड़े निकालने के लिए तो दो घोड़े ऑटोमेटिकली मिलेंगे आपको, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि आपका माइंड भी उसी तरह से काम करेगा जितना आप उसको करने के लिए बोलोगे। दो घोड़े निकालने हैं, प्लेस आराम से मिलेंगे, सही से खेलोगे तो डेली 2-3 हज़ार 5 हज़ार आराम से हो जाएंगे। अगर आप सारी रेसों में दिमाग को घुमाते रहोगे तो एक भी घोड़ा दिखाई नहीं देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोशिश करना, अगर आपको अच्छी लगे तो मैं भी आपको हेल्प कर सकता हूँ कि आपको दो घोड़े ऐसे निकाल, अगर आप पैशनेट हो कि पैसा कमाने के लिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी दो घोड़े आराम से निकालना आता है। कल भी मैंने एक ही चीज़ बोली थी, बेंगलोर में आप कुछ ना करके नॉर्दर्न लाइट खेल सकते हो, 80 पैसा था, तो मैंने भी वही किया। मैंने सेकंड रेस में 7 नंबर को इचियो खेला था, मैंने बोला था यूकॉन नहीं बनता, मैं यूकॉन को पहले खा गया और 7 को 1 के विन 5.5 के भाव में, और 13-10 प्लेस 2 हज़ार खेल दिया, तो वहीं पर मेरा प्रॉफिट हो गया था, क्योंकि 2 नंबर को थोड़ा डर था, वो घोड़ा भाव में पता चल गया था कि घोड़े जीतने वाला नहीं है। और उसके बाद आहरन को प्लेस खेला था, 1 के विन 4 के प्लेस खेला था, वो घोड़ा सेकंड हो गया, 55 पैसा प्लेस थी, तो थोड़ा थोड़ा करके लास्ट में 24,400 प्रॉफिट हुआ। तो रेस खेलने का कुछ तरीके होते हैं जो आप करोगे तब पता चलेगा, और विनिंग मोमेंटम हमेशा बजाय बनाए रखो, क्योंकि अगर आप जीतते रहोगे तो आपका माइंड उसी तरह से सेट होता रहेगा कि मैंने प्रॉफिट किया है तो नेक्स्ट डे भी मैं प्रॉफिट कर ही लूँगा। अगर आप लॉस में चल रहे हो तो कोशिश करो उस विनिंग मोमेंट को पकड़ने की। एक दिन भी आप जीत के घर चले गए ना तो नेक्स्ट डे आपका लॉस नहीं होगा। तो आई होप आपको नॉलेजेबल लगी हो। कोशिश करना, अच्छा लगे तो, अगर आप पैशनेट हो दो घोड़े खेलने के लिए, आप 5 घोड़े खेलने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, मैं ना ग्रुप बनाऊंगा उसके लिए। अगर आप पैशनेट हो कि मैं 2-3 हज़ार कमाऊं और इसको बड़ा कर सकता हूं, तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी 100% गारंटी दे के बोलूँगा कि मैं आपको डेली 3000 करके दिखा दूंगा, प्लेस खेल के, ना कि विन। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, गुड बाय।